झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। उसके बाद ये कयास लग रहा है कि हेमंत सोरेन भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और इससे बीजेपी को जोर का झटका लगा है। नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात जो है राहुल गांधी से होती है। राहुल गांधी अपने कमरे से बाहर आकर नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। फिर उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होती है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है रांची पहुंचे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन तस्वीरों के आने के बाद अब जो है चर्चा चल पड़ी है कि क्या उस विपक्षी पार्टी के एकता में हेमंत सोरेन भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे कयास तो शुरुआती दौर से लग ही रहा था। बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन को झारखंड में परेशान कर रही है, ऐसा आरोप जो है वो झामू लगाती है और बाकायदा सीबीआई ईडी के रेड पड़ रहे हैं। और हेमंत सोरेन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई ईडी के जरिए उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहाँ की सरकार को गिराने की साजिशें चल रही हैं और इस वजह से पूरे देश की विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट होती दिख रही हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे वक्त में ललन सिंह का हेमंत सोरेन से मिलना बहुत कुछ बयां कर रहा है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आएंगे और जितने भी कह सकते हैं कि जो पोल करती हैं जो एजेंसियां, वो साफ तौर पे बता रही हैं कि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीत रही है। अगर वाकई में वहाँ पे कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, इसका साफ असर जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि 13 मई के बाद, यानी जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में जो है तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं उनकी बैठक होनी है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे और जो मीटिंग पटना में होने वाली है उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, वाम दल के जो नेता हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, इनके साथ हेमंत सोरेन भी जो है 13 मई के बाद पटना आएंगे, जहां पे विपक्षी पार्टियों को जोड़ने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कैसे और कौन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर बातचीत की जाएगी। हमने आपको बताया था कि एक कैसे नीतीश कुमार ने एक समीकरण दिया था कि कांग्रेस इतने सीटों पर चुनाव मात्र लड़ेगी, बाकी सीटें जो हैं वो विपक्षी पार्टी में बांट दिया जाएगा और जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसे लीड करने दिया जाएगा। मतलब वो उनको ज़्यादा सीट मिलेगा, बाकी को सीटें बांट दी जाएंगी। एक खास रणनीति बन रही है, हम उस रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस खबर में बस इतना ही कि ललन सिंह की मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई है और इसे इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि पटना में जो 13 मई के बाद जो सर्वदलीय दल की बैठक होने वाली विपक्षी दलों की, उसमें हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण दिया गया है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी होगी कि क्या जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी तो उसमें कौन कौन से नेता होंगे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल खेल बिगाड़ सकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है मजबूत हो। तो सबकी नज़र उस बात पर टिकी है। इतना तो साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन को भी न्योता मिल गया है। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन भी पटना आते हैं या नहीं, या 13 मई के बाद जो बैठक होगी, लालू यादव भी बिहार आ चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ जो है रणनीति बनती है। और सब कुछ कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी और विपक्षी पार्टियां जो उनका मनोबल थोड़ा टूटेगा। लेकिन अगर वहां कांग्रेस चुनाव जीत जाती है फिर कांग्रेस का हायर हैंड हो जाएगा, फिर कांग्रेस का जो भाव है वो बढ़ जाएगा और फिर तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ आ जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ कर्नाटक चुनाव का परिणाम आता है और फिर हेमंत सोरेन आते हैं या नहीं आते हैं तो क्या कुछ बात होती है, या हेमंत सोरेन इस पर क्या कुछ बयान देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।